स्टार्टिंग से ही हमारे साथ बदतमीज़ी और रूड बिहेवियर और गलत तरीके से बात करना कर रहा था। उन्होंने मेरे भाइयों पे हाथ उठाया और हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना ऊपर नीचे है कि वहाँ से निकलना टफ है। मेरी बहन को चेस्ट पे हिट किया, मारा, धक्का इतनी ज़ोर से दिया, सीढ़ी से वो नीचे गिर गई थी और उसके सर में चोट लगने वाली थी। थैंक गॉड वहाँ पे मेरा भाई खड़ा था, उसने बचा लिया उसको, अदरवाइज़ उसके सर। मेरा नाम वैभवी है और मैं 1 नवंबर को अपने कज़न्स के साथ रोमियो लेन वैगाटोर में गई थी। हम 13 लोग थे कुछ, और हमें वहाँ पे हम करीबन 11 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। और जब हम नीचे पहुँचे तो वो क्लब एज सच बना हुआ है कि आप वो बहुत सफोकेटिंग है। वहाँ के एंट्री एग्ज़िट्स है नहीं कुछ, एक ही एंट्री और एक ही एग्ज़िट है, वो भी काफ़ी ऊपर चढ़ के। तो वहाँ से निकलना बड़ा टफ़ है और नीचे जाना भी टफ़ है। तो हम जब सब पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ का स्टाफ स्टार्टिंग से ही हमारे साथ बदतमीज़ी और रूड बिहेवियर और गलत तरीके से बात करना कर रहा था। बट हमने सोचा कि क्योंकि मतलब हमारी एज सच कोई गलती नहीं थी और हमें लगा कि यार कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। मैं मेरी बहन थी, हमारे और भी मेरे कज़न्स थे, हम लोग 13 लोग थे और उनकी शादी होने वाली, उनके बैचलर के लिए गए थे हम लोग। और फिर जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो कुछ लोग पहले आए, कुछ लोग बाद में आए और हमें एक 6 सीटर टेबल दिया उन्होंने। 6 सीटर के बगल में एक टेबल और था जिसमें ऑलरेडी लोग जा चुके थे वहाँ से, और वहाँ पे खाना पीना और ड्रिंक्स कुछ रखे हुए थे जूठे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो कुछ लोग लेट आए, तो जब वो लेट आए तो गलती से एक और कज़न ने मेरे उसका ड्रिंक उठा लिया और सिप लिया। तो मैंने कहा भैया ये हमारा ड्रिंक, हमारा टेबल नहीं है, आप रख दो वापस इसको। तो इतने में वेटर आता है और हमसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आप ड्रिंक चोरी कर रहे हो, आपकी औकात क्या है, बाहर निकाल दूंगा आपको, जिसको कॉल करना है कर लो, ये वो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा सर आराम से बात करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसका जो अमाउंट है मेरे बिल में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विल पे एंड वी आर रियली सॉरी। इनफैक्ट जिसने ड्रिंक ली उसने भी काफ़ी माफ़ी मांगी, क्योंकि भाई बहन थे और रात के लेट हो गया था, तो इतना हमें कुछ क्योटिक नहीं करना था, हमें बस शांति से खाना पीना था और वहाँ से निकलना था। थोड़ी देर बाद करीबन 2 बजे वहाँ की सर्विस काफ़ी स्लो थी, खाना पीना टाइम से नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि अब चलते हैं। तो जब हम वहाँ से निकलने लगे, बिल मंगाया, बिल क्लियर किया, कुछ बचा हुआ खाने का वेट कर रहे थे, और जब निकलने लगे तो वहाँ पे एक बीच में चेयर रखी थी रास्ते में, हैवी सी चेयर, गार्ड बड़ी टाइप की चेयर थी, सोफ़ा इश था। तो उसको पैर से मेरे कज़न ने साइड कर दिया और उसको वहीं लगा दिया जहाँ पे उसका जगह था। इतने पे मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपको पहले ही हमें बाहर निकाल देना चाहिए था, आपकी औकात क्या, आप लोग आते हो, ये करते हो, वो करते हो। और मेरे भाई ने बोला सर आप आराम से बात कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप हमसे आराम से बात कीजिए। लेकिन इतने पे उसने उनका कॉलर पकड़ लिया और बदतमीज़ी और गलत तरीके से बात करना शुरू कर दी। और जब हमने उनको छुड़ाया, बोला कि सॉरी वगैरह बोला और वहाँ से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने बाउंसर्स को बुला लिया, जो उनका 25 लोगों का बाउंसर का वो पूरा जो वहाँ सिक्योरिटी थी, सबको बुला लिया और वो चेस कर करके हम पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। और जब चेस करके हाथ उठाना, मेरे भाइयों पे हाथ उठाया और हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना ऊपर नीचे है कि वहाँ से निकलना टफ़ है। मतलब 20 ईयर ओल्ड बॉयज़, रोमियो लेन वैगाटोर। तो वहाँ से निकलना इतना टफ़ था कि हम लोग भाग रहे थे और वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और ग्रुप बना बना के लोगों को हिट कर रहे थे। मेरी बहन को चेस्ट पे हिट किया, मारा, धक्का इतनी ज़ोर से दिया, सीढ़ी से वो नीचे गिर गई थी और उसके सर में चोट लगने वाली थी। थैंक गॉड वहाँ पे मेरे भाई खड़ा था, उसने बचा लिया उसको, अदरवाइज़ उसके सर में चोट लग जाती। गंदी तरीके से मारा। वहाँ सामने बैरिकेटिंग लगा दिया था एंट्री गेट पे, ताकि हम बाहर ना जा पाए। मेरे भाई ने बैरिकेटिंग साइड की, हम लोग निकले वहाँ से, और उसने जो बैरिकेटिंग साइड की तो एक बाउंसर रॉड लेके उसकी तरफ दौड़ा एंड ही स्टार्टेड हिटिंग हिम विद अ रॉड एंड व्हेन आई सॉ दिस, का चश्मा टूट गया। सब बहुत गंदी तरीके से मारपीट चल रही थी वहाँ पे। मैंने देखा, आई वेंट अहेड टू स्टॉप हिम। मैं उसको रोकने की कोशिश की, बाउंसर को पीछे धक्का दिया, और जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया, ही हिट मी। और जब मैंने देखा एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेल बाउंसर्स एक लड़की पे हाथ उठा रहे हैं और इतनी श्योरिटी से हाथ उठा रहे हैं जैसे उनका रोज़ का काम हो। बाउंसर्स का काम होता है टू मेंटेन द पीस, टू मेंटेन द सिक्योरिटी, बट यहाँ पे उल्टा ही पड़ गया था सब कुछ हमारे लिए।
और वो जिस श्योरिटी से लड़कियों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए जो हमने कभी सुनी नहीं थी, ये इतनी बदसलूकी कर रहे हैं, मैं देख के शॉक हो गई। और वो किसी भी लेवल पे उतर सकते थे, वो कितना भी हमें हर्ट कर सकते थे और उनका कुछ नहीं जाता। इस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। इससे पहले कुछ भारी इंटरनल इंजरी हो, कुछ हो, मैं वहाँ से अपने सबको लेके हम लोग वहाँ से निकले, गाड़ी से निकले, भागे वहाँ से। गाड़ी में ही मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था और विमेंस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दिया था, पर क्योंकि एवरीबडी वाज वेरी हर्ट, किसी का बैक हर्ट कर रहा था, किसी का बहुत चोटें लगी थी, खून आ रहा था, हर सब कुछ हो रहा था, तो मैंने इस पे ज़्यादा मैंने सोचा कि आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, रात हो गई थी, 2-2:30 बज गए थे, आज पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, हम लोग कल जाएंगे। तो पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ने बोला पुलिस स्टेशन आ जाओ, अंजुना पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे मैंने इन्फॉर्म करा और उन्हें बोला आप कल आ जाओ। फिर रात भर मैंने उस क्लब के बारे में रिसर्च की, गूगल रिव्यूज़ पढ़े, तो जाके मुझे पता चला कि इस क्लब में ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले, इनके सारे ब्रांचेस में ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले, और इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसी घटनाएं हैं कि लोगों को, द बार टेंडर्स हैव आस्क्ड फॉर अ किस फ्रॉम अ गर्ल इन ऑर्डर टू गिव 500 रुपीज़ डिस्काउंट। मतलब लोगों के पर्स वॉलेट छूट गए, वो वापस लेने गए हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी की है। रेगुलर वहाँ पे स्टाफ बदतमीज़ी और इन सारी चीज़ों की कंप्लेंट्स आई हैं, पुलिस तक वो कंप्लेन लेके गई हैं, पर कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। बर्च बाय रोमियो लेन में, हाँ 25 लोग की जान जी। कैसे देखना है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस हादसे को हम अवॉइड कर सकते थे, 25 लोग बच सकते थे। वो हादसा होता ही नहीं अगर मेरी बात पे इन लोगों ने ध्यान दिया होता, हमारी कंप्लेंट पे ध्यान दिया होता, क्योंकि हम डे 1 से कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ ये द क्लब इज़ नॉट फॉलोइंग रूल्स। मैंने उनको डेमोलिशन के ऑर्डर्स पुलिस को दिखाए थे कि सर इनका मई में डेमोलिशन का ऑर्डर आया हुआ है और इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, प्लीज़ आप देखिए। क्योंकि मैंने वहाँ के लोकल मीडिया में भी ये सेम चीज़ की दिखाई लोगों को कि सर ये ऐसी बात है, ये गूगल रिव्यूज़ डाले गए हैं, प्लीज़ आप इसके पे एक्शन लीजिए, आप चेक कीजिए क्लब को, इसको चेक कीजिए, इनके और भी ब्रांचेज़ हैं उनको भी चेक कीजिए। और अगर वो लोग ये सिंपली चेक कर लेते, अगर वो लोग जाके वहाँ चीज़ें देख लेते, बस जाके देख लेते, तो आज ये हादसा हम अवॉइड कर सकते थे। इसमें ये कोई मतलब सफोकेशन से लोगों की जान जाना, ये मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गोवा गवर्नमेंट की केयरलेसनेस, उनकी नेग्लिजेंस और तानाशाही क्लब ओनर्स की जो वो लोगों ने वहाँ लगा के रखी है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या मोलेस्टेशन का केस उनके लिए इतना छोटा था कि वो जाके एक बेसिक रूटीन चेक भी नहीं कर सकते थे? हमारे खैर कंप्लेन FIR जैसे तैसे ली गई, बहुत मुश्किलें आई। मैंने FIR में अपने दोनों ओनर्स का नाम डलवाया था और फिर अपने कंप्लेंट में डलवाया था। उसके बाद पुलिस ने वो कंप्लेंट से नाम हटा दिया। मुझे रीज़न देंगे कि वो लोग फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे। लूथरा ब्रदर्स वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट नहीं थे, तो उनकी गलती नहीं बनती है। तो आज जब 25 लोगों की जानें गई, 25 बेकसूर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो आपने उनका नाम क्यों डाला? आज आप क्यों डिमोलिशन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो? 1 महीने पहले कर लेते तो क्या हो जाता? तो 25 लोग बच जाते। प्रॉब्लम मेरी इतनी है कि इतना कुछ, इतना बड़ा, हमें जब तक लोग मर नहीं जाते, जान से हाथ नहीं धो लेते, तब हम क्यों एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते? तब क्यों नहीं करते जब एक मेरे जैसे लोग आके कंप्लेन करते हैं? तो मैं इतना अपील करना चाहती हूँ सर कि प्लीज़ छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो आपके नज़र में छोटी है, मोलेस्टेशन मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत छोटा आरोप है, छोटी कंप्लेंट है, लेकिन अगर आपको ये कंप्लेंट्स सीरियसली अगर आप नहीं लोगे, अगर विमेन सेफ्टी और टूरिस्ट सेफ्टी पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो ये घटनाएं ये होती रहेंगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी गोवा में। अगर वहाँ के क्लब ओनर्स, वहाँ के पब ओनर्स अपने मन मर्जी चीज़ें करते रहेंगे और सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्लब से पैसा तो उनको आ रहा है, लेकिन क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते हैं। आप पैसा कमा रहे हो ना वहाँ से, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेरे घर में क्या हो रहा है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं घर में हूँ या ना हूँ। सर डिटेन से कुछ नहीं होता, डिटेन इज़ मतलब आज आप उनको इंटेरोगेट कर लोगे, कल को वो बोलेगा कि भाई मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मेरा मैनेजर है, उसने ब्राइबरी ली होगी, उसने कर दिया होगा, वो अपने मैनेजर को एस्केप गोट बना के
और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल के वो निकल जाएंगे। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि सिवियर पनिशमेंट देनी चाहिए। दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वट एवर दे हैव डन एंड दे दिस मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। 25 फैमिलीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। इसका कोई हर्जाना, कोई कितना भी पैसा आप नहीं दे सकते हो इस चीज़ के लिए। आप कभी भी उन लोगों को वापस नहीं ला सकते हो। आप कर क्या सकते हो, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि भाई ये नहीं चलेगा। दिस अ डेमोक्रेटिक कंट्री।